सो आज का जो स्टूडेंट टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो, जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं। ओके ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, ह्यूमन जो होता है स्टूडेंट्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। यस, इट्स अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कहने का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? ऐसा एक रिप्रोडक्शन का मतलब तो समझते हो ना, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, आपका बच्चा आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाउ नाउ ये देखो, ह्यूमन जो होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कहने का क्या मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है यहां पे दो चीजें होंगी। एक तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, एक क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा। दूसरा क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट मींस जिसमें जिसमें ऐसा एक ऑर्गेनिज्म या एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जहां गैमेट का फॉर्मेशन हो और गैमेट का फ्यूजन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ना अब देखो, लोअर ऑर्गेनिजम्स में या प्लांट्स में एक और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ जब आप एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ देखोगे बच्चों, जब आप एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ देखोगे, वहां पे आपको एक पैराग्राफ मिलेगा जिसमें सारी जो डिटेल्स है इस चैप्टर का उसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो वो पहला पैराग्राफ जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, आपको इतना अभी तक समझ में आ गया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। यस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट। चलें, तो जरा हम ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का। ओवरव्यू, इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लिख देते हैं। नाउ सबसे पहली बात, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। नाउ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजिनेसिस। क्या बोलेंगे? बोलो, गैमेटोजिनेसिस। ठीक है, गैमेटोजिनेसिस। स्टूडेंट्स एक बात मेरा ध्यान दो, ठीक है, जब भी मैं आपको बोल रहा हूं बोलो ना, तो आप सच में बोला करो। ठीक है, इससे चीजें आपको याद होंगी और सब मल्टी कलर से इस नोट्स को बनाएंगे, क्योंकि याद नोट करने से चीजें वहीं पे आपको याद हो जाती है। तो प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट्स। अब फिर से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो लिखा रहा हूं वही आपका नोट्स है। और क्विक रिव्यू नोट्स जो है 15 अगस्त तक प्रिंट आउट होके आ जाएगा, मैंने हो जाएगा। ओके, सो सुनो, तो ये देखो है क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। दैट मींस गैमेटोजेनेसिस क्या है? सुन बोलो, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। नाउ नाउ ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दो तरह का होता है, मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। मेल में स्पर्म का जनरेशन करवाता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल में होता है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। ना फीमेल में जो होगा क्या होगा? ऊजिनेसिस। ऊजिनेसिस। ठीक है, नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस से स्टूडेंट्स क्या बनता है? यस, स्पर्म। क्या बनेगा? स्पर्म। ऊजिनेसिस से क्या बनेगा? ओवम। ठीक है, नाउ नाउ अब देखो, जब ये गैमेट फॉर्म हो जाएंगे, ये तो हो गया आपका गैमेट फॉर्मेशन। नाउ फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये जो आपका स्पर्म है, ये जो आपका स्पर्म है, ठीक है, ये जो आपका स्पर्म है फीमेल बॉडी के अंदर चल जाएगा। यस, फीमेल बॉडी के अंदर चल जाएगा, विद इन द वेजाइना। तो स्पर्म कहां जाएगा? फीमेल बॉडी के पास, फीमेल बॉडी के अंदर। ये जो मेथड है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल बॉडी और इन द वेजाइना इज नोन एज इंसेमिनेशन।
इंसेमिनेशन, क्या बोलेंगे इसको, इंसेमिनेशन। देखो इन का मतलब हो गया क्या, इंसर्शन, सेमिनेशन का मतलब हो गया सीमेन, ठीक है, सीमेन में स्पर्म होता है। ओके, नाउ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द वेजाइना ऑफ फीमेल इज नोन एज व्हाट, इंसेमिनेशन। नाउ जब इंसेमिनेशन हो जाएगा, मेल और फीमेल गैमेट कहां पहुंच जाएंगे, एक पास आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। नाउ इसके बाद जो यहां पे टेक्निक होता है, दैट मींस इनका फ्यूजन होगा। यहां पे जो टेक्निक होगा, इसके बाद फ्यूजन होगा। पहले गैमेट फॉर्म हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट हुआ, क्या हो रहा है फिर, फ्यूजन ऑफ गैमेट। नाउ ये जो फ्यूजन ऑफ गैमेट है बच्चों, जो फ्यूजन ऑफ गैमेट है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। नाउ आई थिंक आप सबको क्लियर है, दिख रहा है। नाउ अब देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, यस, यहां पे बनेगा जाइगोट। ओके, नाउ जाइगोट, ना ये जो जाइगोट बना, ये डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड होगा। हैप्लॉयड डिप्लॉयड सबको क्लियर है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड सबको क्लियर है। गैमेट्स जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, यस, वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ओके, ये दोनों मिले एन एन, क्या हो गया, 2n हो गया, डिप्लॉयड। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इतना मान के रखो, ये एन है हैप्लॉयड, ये एन है हैप्लॉयड, दोनों मिलके तो बन गए क्या, डिप्लॉयड। जाइगोट जो है फर्दर डिवाइड करेगा, डिवाइड करके बनाता है, जाइगोट जो है वो आपका डिवाइड करके बनाता है एम्ब्रायो। यस, नाउ ये जो एम्ब्रायो है, ये जो एम्ब्रायो है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो एम्ब्रायो होगा इसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। एम्ब्रायो का नाम हमने दिया क्या, ब्लास्टोसिस्ट। नाउ ये ब्लास्टोसिस्ट देखो फीमेल बॉडी के अंदर इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हो यूटेरस। ओके, नाउ अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है आपका, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है आपका, ये धीरे 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 फीमेल बॉडी के यूटेरस में चल जाएगा। यूटेरस में चल के यहां पे यूटेरस में जाके ये अटैच हो जाएगा बॉडी ऑफ यूटेरस में। नाउ इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब क्या हो गया भाई, इम्प्लांटेशन, ठीक है, दैट मींस अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रायो और ब्लास्टोसिस्ट इन द यूटेराइन वॉल इज नोन एज व्हाट, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन हो गया। नाउ इम्प्लांटेशन होने के बाद ये फर्दर अपना डिवीजन करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। फाइनली ये फुल्ली डेवलप्ड बेबी का फॉर्मेशन करवाएगा, या आप बोल सकते हो फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। नाउ अब देखो ये टाइम पीरियड लगा, ये पूरा जो टाइम पीरियड लगता है जाइगोट से लेकर फुल डेवलप्ड फीटस बनने में, इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं गेस्टेशनल पीरियड। गेस्टेशनल पीरियड, और ये ड्यूरेशन अबाउट 9 मंथ्स का होता है, ये ड्यूरेशन अबाउट 9 मंथ का होता है, ठीक है। 9 मंथ, मेडिकल बुक अगर देखोगे 284 डेज लिखा हुआ है। ओके, सो देखो अभी तक यहां पे क्या आ गया है अभी, यस, इम्प्लांटेशन हो गया है। ओके, इम्प्लांटेशन हो गया है, बेबी फुल्ली डेवलप हो गया है। नाउ अब देखो क्या होगा, इस बेबी आफ्टर 9 मंथ इसका डिलीवरी होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्चुरेशन। दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन का मतलब क्या हो गया, यस, एक्सपल्शन ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस। फुल्ली डेवलप्ड फीटस का एक्सपल्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, पार्चुरेशन। ओके, फुल्ली डेवलप्ड फीटस को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। समझ में आया, चलो पूरा पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ओके, सो देखो क्या हुआ,
गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मेल में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में होगा क्या, बोलो मेरे साथ, oogenesis होगा। यस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, बोलो। oogenesis से क्या बनेगा, यस, ओवम, ठीक है, दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड। फिर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इन द फीमेल बॉडी होगा, दैट इज कॉल्ड एज क्या, इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन होने के बाद क्या स्टेप आएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, यूनियन ऑफ या फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है। फिर बनेगा हमारा क्या, इम्ब्रायो, इम्ब्रायो को हम लोग बोल रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट आके यूट्राइन वॉल में अटैच होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। उसके बाद ये टाइम पीरियड लेगा, गेस्टेशन पीरियड, फुल्ली डेवलप्ड फीटस हमारा बन जाएगा। उसके बाद इसका बच्चे का जन्म होगा, बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्चुरेशन। यस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्चुरेशन। जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं फटाफट नोट डाउन करें, ये हमारा पूरे चैप्टर का इंट्रो है। ओके, अभी हर एक स्टेप को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नोट डाउन करो फटाफट, नोट डाउन करो, नोट डाउन हो जाए तो मुझे बता देना प्लीज। डन एवरीवन, हो गया बच्चों, नोटेड, आगे बढ़ें। डाउट्स मैं थोड़ी देर में लेता हूं सबका। यस, सबको सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एक का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ जरा देखो, ये जो है आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। ओके, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका हमें डिटेल में पढ़ना है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसे हमें डिटेल में पढ़ना है। सो चलिए हम फटाफट पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, दो तरह का सेक्स ऑर्गन क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बात कर लो या फीमेल की बात कर लो, मेल की बात कर लो या फीमेल की बात कर लो, मेल की बात कर लो या फीमेल की बात कर लो, दो तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। एक जो होता है, एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे को हम लोग बोलेंगे क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और बहुत बार ये एग्जाम में आता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग गोनाड्स बोलते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गोनाड ऑफ मेल क्या है, गोनाड ऑफ फीमेल क्या है। ओके, तो ये जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है हमारा टेस्टिस है। ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनाड ऑफ मेल जो होगा टेस्टिस होगा। ये एक्चुअली काम क्या करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते क्या है, किसको है, ठीक है, वो ऑर्गन जो गैमेट का फॉर्मेशन करवाए, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जो पार्ट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट करवाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो भाई साहब सुनो, तो सेकेंडरी किसको बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होगा वो दो काम करेगा, एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट प्लस मैचुरेशन, ट्रांसपोर्ट प्लस मैचुरेशन ऑफ गैमेट, ट्रांसपोर्ट प्लस मैचुरेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। एक बात मैं आपको आज बता दूं, पूरे एक, जब तक क्लास ओवर नहीं हो जाए तब तक भागना मत, ठीक है। ये भरोसे में सर का रिकॉर्डेड सेक्शन तो है ही, बाद में मैं देख लूंगा। अभी अगर 1 घंटे बैठोगे वो कंप्लीट हो जाएगा, बाद में जब रिकॉर्डेड सेक्शन इसका देखोगे 3 घंटे में भी ये लेक्चर कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि उसके बाद तुम उठोगे, चाय पियोगे, नाश्ता करोगे, फिर 15 मिनट बैठोगे, फिर बुक बंद करोगे, फिर 15 मिनट बाद आओगे, ठीक है। इसलिए कंटिन्यूटी मेंटेन करो, भागना मत एकदम। चलो, सर डरा रहे हैं, बिल्कुल डरा रहा हूं,
टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मतलब मैं क्या बोलूं, इतना तुम्हारे पास, तुम्हें अभी लग रहा है एग्जाम मई में है, लेकिन बहुत शॉर्टेज ऑफ टाइम तुम्हारे पास है, ठीक है। अगर सारे चैप्टर्स का कैलकुलेशन कर लो तो प्लीज कंसंट्रेट करो इधर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या करता है, यहीं पे सारी चीजें समझ लो और याद कर लो। ट्रांसपोर्ट करेगा और मैचुरेशन करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट करेगा और मैचुरेशन ऑफ गैमेट करेगा। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? यस, इसमें आता है डक्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है? यस, डक्ट सिस्टम। बहुत सारा डक्ट्स पाया जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। वास्ट डिफरेंस होता है, जैकुलेटरी डक्ट होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डक्ट्स होते हैं। और एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या आता है, ठीक है, उसका हमारा एक ट्रिक है याद करने का। पीसीएस, पुलिस सिविल सर्विसेज, ठीक है, पीसीएस एक एग्जाम होता है अगर पता हो। यस, पी से क्या होगा? प्रोस्टेट। सी से क्या होगा? कॉपर्स ग्लैंड। एस से क्या होगा? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, इनका डिटेल हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ तो ये हमारा पूरा हो गया क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा जिसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं? वो पार्ट जो गैमेट का फॉर्मेशन करवाए। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं? जो कि ट्रांसपोर्ट और मैचुरेशन में हेल्प करे। इसमें दो चीजें इंक्लूड हुई, डक्ट सिस्टम और एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड का ट्रिक क्या है? पीसीएस, पुलिस सिविल सर्विसेज, प्रोस्टेट, कॉपर्स ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। और फिर आपका डक्ट सिस्टम है। डक्ट सिस्टम अभी मैं थोड़ी देर में आपको डिस्कस करता हूं, ठीक है। चलें फटाफट नोट डाउन करें। मैच्योरेशन मतलब क्या होता है? आप एक मैच्योर्ड कब बोलते हो? एक आपको मैच्योर्ड कब बोला जाएगा? यस, जब आपके सारे पार्ट्स फुल्ली डेवलप हो जाएंगे तब आपको बोला जाएगा यू आर एन मैच्योर्ड इंडिविजुअल, ठीक है। एक बच्चा जो होता है उसका बहुत सारा पार्ट इल डेवलप्ड होता है, उसी तरह से स्पर्म जब फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मैच्योरेशन। ओके गाइस, नोटेड। आगे बढ़ें। चलो, ओके बाबा, मैं साइड हो गया। नोटेड। चलो, नाउ सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग, यस, गोनाड्स या टेस्टिस, या आप इसको बोल लो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, चलो नाउ सबसे पहली बात करो, ये लोकेशन कहां होता है? लोकेशन, यस, लोकेटेड इन द स्क्रोटम। कहां होगा? स्क्रोटम में होगा। यस, स्क्रोटम तो आप जानते हो ना। यस, स्क्रोटम। अगर आप ये बच्चा लो, यस, अ बैग लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग होता है जिसके अंदर टेस्टिस होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम, ठीक है। चलो, स्क्रोटम का डिटेल हम लोग को पढ़ना है। सो स्क्रोटम है क्या? इट्स आउट पाउचिंग ऑफ एब्डोमिनल वॉल। स्क्रोटम है क्या? आउट पाउचिंग ऑफ एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल जो है, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल जो है वही थोड़ा सा बाहर निकला है, फिर उसका स्किन आके अंदर फ्यूज हो गया है, ठीक है। इट्स एन आउट पाउचिंग ऑफ एब्डोमिनल वॉल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये कुछ नहीं है, जस्ट एक बाहर पाउच जैसा निकल गया है, पाउच निकल गया है जिसके अंदर टेस्टिस रहता है। आउट पाउचिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। नाउ स्क्रोटम से क्या फायदा होता है, हमें क्या जरूरत था, ठीक है, स्क्रोटम के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है। यस, ये अबाउट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर। यहां पे क्या होगा? टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज हेल्पफुल इन स्पर्मेटोजिनेसिस। ये जो टेम्परेचर है
वो हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। सो स्क्रोटम प्रोवाइड्स 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेसर टेम्परेचर देन द बॉडी, 2 to 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर देन बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जो कि जरूरत होता है किसके लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के निर्माण के लिए। ओके, नाउ ये देखो हम स्क्रोटम बनाते हैं, ये मान लो स्क्रोटम बना दिया मैंने। ओके, नाउ स्क्रोटम के अंदर की तरफ एक मसल्स होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डार्टोज मसल्स। यस, सो ये स्क्रोटम का स्किन हुआ, ये क्या हुआ, डार्टोज मसल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है डार्टोज मसल्स कहां पाया जाता है, सो दिस इज द डार्टोज मसल्स। ओके, नाउ ये देखो, ये जो टेस्टिस होता है, अगर आपने फील किया होगा, जो बच्चे लड़के हैं तो उनको तो पता होगा ना कितना टेस्टिस होता है, 2 इन नंबर होता है। ठीक है, ये देखो बीच में एक पार्टीशन वॉल होता है। ठीक है, पार्टीशन वॉल, बायोलॉजी में पार्टीशन वॉल को हम लोग सेप्टम के नाम से जानते हैं। तो भाई साहब ये हो गया आपका सेप्टम, कहां पे है, स्क्रोटम में, सो दिस इज कॉल्ड एज सेप्टम स्क्रोटी। ठीक है, नाउ अब देखो टेस्टिस के लिए, टेस्टिस के बैठने के लिए, भाई बॉडी का तो किंग है ना, वो हमारे बॉडी का राजा है ना टेस्टिस का। तो देखो टेस्टिस के बैठने के लिए स्क्रोटम एक सिंहासन होता है, गद्दी होता है, पैड ऑफ फैट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्यूबर्नाक्यूलम। ग्यूबर्नाकुलम, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्यूबर्नाकुलम क्या है भाई साहब, वो पैड ऑफ फैट जिसके ऊपर टेस्टिस भाई साहब आके बैठेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्यूबर्नाक्यूलम। ये आपका टेस्टिस है, ये आपका टेस्टिस है। चलें फिर देखें, फिर देखें, फिर देखें, फिर देखें, जरा ध्यान दें इधर। यहां से एक पाइपलाइन बाहर निकलती है, जो कि स्क्रोटम से बाहर निकल जाता है। ओके, नाउ ये पाइपलाइन जो है, ये तो पूरा रास्ता ब्लॉक होता है। ठीक है, ये पाइपलाइन जो है एक कैनाल के थ्रू बाहर निकलता है, इस तरह से बाहर निकलता है, मतलब भाई एब्डोमिनल कैविटी में आती है, ये तो बाहर लटका हुआ है ना भाई साहब। तो ये जो है आपका, ये जो स्ट्रक्चर जो पाइपलाइन जा रहा है, इसका नाम लिख लो, इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस, वासा डिफरेंस। तो ये पाइपलाइन भाई साहब, ये पाइपलाइन जो होता है वो बाहर जाता है। ठीक है, बाहर जाता है, कहां बाहर जा रहा है, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, नाउ ये जिस कैनाल के थ्रू बाहर जा रहा है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। क्या बोलते हैं, इंग्विनल कैनाल। ओके, नाउ देखो कभी कभी कुछ लोगों में बीमारी हो जाती है, इस कैनाल से कुछ चीजें जो होती हैं पेट की, यस, कुछ एब्डोमेन की चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ये कैनाल अगर बंद नहीं हुआ तो पेट वाला चीज अंदर आ जाएगा। जरा मैं आपको डायग्राम दिखा के समझाता हूं, रुको। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम जो आप देख रहे हो, ये देखो, इसको और मैं जूम करता हूं। यस, सबको दिख रहा है डायग्राम बच्चों, सबको दिख रहा है। यस, कॉर्डा एपिडेमिस का काम क्या होता है सब कुछ बताऊंगा, जरा धैर्य रखो, सब बताऊंगा। डायग्राम सबको दिख रहा है, चलो सुनो। ये जो है ये आपको स्किन दिख रहा है, फिर आपको डार्टोज मसल दिख रहा है। ठीक है, नाउ अब देखो, ये जो कैविटी आपको दिख रही है, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है। ये कैविटी जो है आपका एब्डोमिनल कैविटी है। नाउ ये देखो,
जो मैं इंग्विनल कैनाल की बात कर रहा था, देखो यहां से ये यहां तक गया है, ये देखो, ठीक है, यहां पे ओपन कर दिया गया है, ये देखो, ये चीजें एब्डोमिनल कैविटी में गई हैं। दैट मीन्स जो है यहां से जो भी स्ट्रक्चर होगा टेस्टिस का कनेक्शन जो होगा पेट से, वो इस कैनाल के थ्रू पास कर रहा है। कभी कभी ये कैनाल का जो ल्यूमेन होता है बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाएगा दैट मीन्स पेट का कंटेंट इसके अंदर आ जाएगा। इंग्विनल कैनाल का कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? यस, इंग्विनल कैनाल सबको क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। इधर जरा ध्यान दो। इंग्विनल कैनाल जो होगा, अब इसी से कभी कभी कुछ कंटेंट स्क्रोटम में आ जाएगा। इस बीमारी को नाम हम लोग देते हैं इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया, क्या बोलेंगे? इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया का मतलब क्या होगा? क्या होगा? कंटेंट ऑफ एब्डोमेन मोस्टली लूप ऑफ इंटेस्टाइन होता है। लूप ऑफ इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट कम्स इन स्क्रोटम में आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंग्विनल हर्निया। चलें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या देखो। टेस्टिस जो होता है, हमारा जो टेस्टिस होता है डेवलप इन द, जब हमारा फीटल लाइफ होता है उस समय क्या होता है, टेस्टिस हमारे एब्डोमेन में डेवलप होता है। कहां डेवलप होता है बच्चों? एब्डोमेन में। धीरे 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 जैसा हमारा डेवलपमेंट होते जाता है, टेस्टिस जो होता है नीचे आते जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है। दैट मीन्स टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम फ्रॉम द कहां? एब्डोमिनल कैविटी। सो गांठ बांध लो दिमाग में, टेस्टिस का डेवलपमेंट कहां हुआ है, फॉर्मेशन कहां हुआ है? एब्डोमेन में हुआ है। बाद में वो कहां आ जाएगा? यस, स्क्रोटम में। डेवलपमेंट कहां हुआ टेस्टिस का? एब्डोमेन में। बाद में कहां आ जाएगा? स्क्रोटम में। ओके, सो टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमेन at 7th month. At 7th week of intrauterine life, 7th week of intrauterine life, जब यूट्रस में रहते हैं बच्चे, उस समय वो क्या करता है? टेस्टिस विल डिसेंड्स इन स्क्रोटम। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। टेस्टिस पेट में डेवलप होगा, बाद में स्क्रोटम में आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों में ये डिसेंड नहीं करता है, ठीक है, फेल्स टू डिसेंड। दैट मीन्स टेस्टिस कहां रह जाएगा? पेट में रह जाएगा, ठीक है। तो बच्चे की मां क्या बोलेगी? डॉक्टर साहब इसके अंदर टेस्टिस तो है ही नहीं स्क्रोटम में। ओके, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोऑर्किडिज्म। कॉल्ड एज व्हाट? क्रिप्टोऑर्किडिज्म, ठीक है। क्रिप्टो मतलब होता है छिपा हुआ। यस, छिप जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टो। ऑर्किडिज्म का मतलब होता है टेस्टिस। ओके, सो क्रिप्टोऑर्किडिज्म मतलब टेस्टिस प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, डिसेंड ही नहीं हुआ। ओके, नाउ एक चीज और देखो आप, नाउ रिमूवल ऑफ टेस्टिस, को हम लोग बोलते हैं ऑर्किडेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ऑर्किडेक्टोमी। डेक्टोमी मतलब होता है काट देना, एक्टोमी मतलब होता है काट देना, ऑर्किड मतलब क्या हो गया? टेस्टिस।